Hello everyone, welcome back once again in Hydrogen Classes for Chemistry, the online platform to study the chemistry here. तो आज इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एटम्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था, जो 11th क्लास का हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके अंदर लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था थॉमसन एटॉमिक मॉडल, और उसके बाद हमने पढ़ा था रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद हमने पढ़ा था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। तो आज इस क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ एटम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मीन्स नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, तो इस तरह की वीडियोज आपको आसानी से आगे भी मिले तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियोस को लाइक भी करें, शेयर भी करें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एटम। देखो, एटम्स अपने आप में बहुत सारे टाइप के होते हैं, डायएटॉमिक, मोनोएटॉमिक, ये हमने बहुत पहले पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ एटम की कैटेगरीज के अंदर। तो अब जो हम टाइप्स ऑफ एटम पढ़ेंगे, ये नाम आपने बहुत पहले सुने होंगे, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोनिक स्पीसीज। ये होते क्या हैं? एक्चुअली ये 11th क्लास के सिलेबस में है, बाकी आपने ये सारी चीज़ें ये 9th में ही पढ़ी होंगी, और NTSC के लिए भी ये सारी चीज़ें काम आती हैं। तो जो आज की क्लास है ये हमारी NTSC के लिए भी है, 11th के लिए तो एज वेल है ही, साथ में आप नीट एग्जाम्स देते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स को। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आइसोटॉप्स। ये नाम आपने बहुत पहले सुन रखा है, आज समझते हैं कि आइसोटॉप होते क्या हैं। आइसोटॉप्स, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट that have same atomic number and different mass number are called as, तो इसे हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप मीन्स सेम एलिमेंट के एक से ज्यादा एटम्स होंगे, एलिमेंट सेम है लेकिन एटम्स ज्यादा होंगे, उनके अंदर सेम एलिमेंट, एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन डिफरेंट उनके मास नंबर्स होते हैं। कैसे? उनके एग्जांपल्स देखें अगर हम, तो आप लोगों ने बहुत पहले और बहुत जनरल एग्जांपल्स हैं, जैसे आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ये आपने बहुत पहले सुन रखे हैं। हाइड्रोजन को लिखने का सिंबल होता है H1H1, 1H2, 1H3। ये नाम आपने पहले सुने भी होंगे, देखे भी होंगे। तो 1H1 का मतलब, 1H2 का मतलब, 1H3 का मतलब क्या है कि तीनों के तीनों ही हाइड्रोजन के एलिमेंट के एटम है, लेकिन तीनों में खास बात क्या है कि तीनों का एटॉमिक नंबर जो नीचे लिखा हुआ है वो 1 है, और मास नंबर जो ऊपर लिखा है वो अलग अलग है। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड एज आइसोटॉप। इसको तो हम बोलते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन यानी प्रोटियम, इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको हैवी हाइड्रोजन भी बोला जाता है, और इसको हम बोलते हैं ट्रिटियम। राइट, तो ये तीन आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के। एग्जांपल्स अगर और देखें, जैसे ये भी आपने सुना होगा, क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737। क्लोरीन एलिमेंट सेम एलिमेंट है, दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर दोनों के क्या है? डिफरेंट। सो डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर, देन इट इज व्हाट दीज आर द आइसोटोप्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये आइसोटॉप्स समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हम लोग आइसोबार्स। देखिए आइसोबार क्या होते हैं? आइसोबार्स आइसोटॉप के अपोजिट आइसोबार्स होते हैं। कैसे? द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट that have different atomic number but same mass number are called as isobars। इसका मतलब आइसोटॉप्स सेम एलिमेंट के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन आइसोबार्स जो होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स में पाए जाते हैं। एग्जांपल्स अगर हम देखें, जैसे आइसोबार्स की अगर हम बात करें तो जैसे आर्गन 1840, पोटेशियम 1940, कैल्शियम 2040।
मतलब आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम तीनों अपने आप में अलग अलग एलिमेंट हैं, तो डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए। एटॉमिक नंबर सबका डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सबका सेम है, सो दीज स्पीसीज आर आइसोबार्स। फिर देख लीजिए, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट थर्ड, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स देखिए ये क्या होते हैं, इन दोनों से हटके थोड़ा नई टर्म आ जाती है। आइसोटोन्स क्या होते हैं, देखिए, द एटम्स ऑफ different element that have same number of neutrons are called as isotopes। मतलब ये डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर वो एटम्स होते हैं जिनके अंदर न्यूट्रॉन्स की संख्या बराबर हो। ठीक है, न्यूट्रॉन्स की संख्या बराबर हो इसलिए नाम रखा गया आइसोटोन, न्यूट्रॉन, आइसोटोन। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे इनके देखें अगर हम, तो जैसे कार्बन C14, नाइट्रोजन 715, ऑक्सीजन 816। देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तीनों अलग अलग एलिमेंट हैं, डिफरेंट एलिमेंट हैं, इनके एटॉमिक नंबर 6, 7, 8 एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, मास नंबर 14, 15, 16 मास नंबर भी अलग है। तो हमें तो क्या देखना है, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि इनके न्यूट्रॉन्स बराबर हैं कि नहीं है। अगर न्यूट्रॉन बराबर हैं तो ये क्या है, आइसोटोन्स हैं या नहीं है। देखिए इनके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 14 माइनस 6 दैट इज कितना हुआ 8, 15 माइनस 7 कितना हुआ 8, 16 माइनस 8 कितना हुआ 8। मतलब इन तीनों स्पीसीज के अंदर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों में ही न्यूट्रॉन्स की संख्या बराबर आती है, इसीलिए ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोटोन्स। ठीक है, तो अभी तक हमने सीख लिया आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स हमेशा सेम एलिमेंट में पाए जाएंगे, लेकिन आइसोटोन्स और आइसोबार डिफरेंट एलिमेंट्स में पाए जाएंगे। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। आइसोबार में एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम। लेकिन आइसोटोन्स में क्या होता है, देयर इज ओनली द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है फोर्थ टर्म, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो इसको भी पढ़ लेते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसके नाम से पता लग रहा है, आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स ऐसे स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर पाए जाएं उन्हें हम क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इनकी डेफिनेशन लिखते हैं, द स्पीसीज। देखो स्पीसीज एक जनरल वर्ड होता है, स्पीसीज का मतलब एटम भी आ जाते हैं, मॉलिक्यूल भी आ जाते हैं और आयंस भी आ जाते हैं, राइट। तो स्पीसीज का मतलब हो गया दैट इज दे मे बी एटम और दे मे बी आयंस। ठीक है, द स्पीसीज दैट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी स्पीसीज वो एटम भी हो सकती हैं, वो आयंस भी हो सकते हैं, अगर उनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैलकुलेट की जाए तो बराबर आए तो उन्हें हम कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं लिख दूं O2 नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं ऑक्साइड। ठीक है, F नेगेटिव, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लोराइड। नियोन Ne, न्यूट्रल एटम है नियोन, नोबल गैस होती है। इसके साथ लिख दूं जैसे मैं सोडियम, पॉजिटिव आयन। ठीक है, इसके बाद जैसे मैं लिख दूं मैग्नीशियम, डाई पॉजिटिव आयन। सपोज हमें ये देखना है कि ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं कि नहीं। देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने पता करने के लिए हमें इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करें, ये हमने लास्ट क्लास में हमारे सीखा था। जो भी नंबर ऑफ स्पीसीज है हमारे पास, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन अ स्पीसीज। सब एटॉमिक पार्टिकल मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए सारे के सारे आयंस हैं, एक न्यूट्रल एटम भी है, तो कैसे इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इनका लिखते हैं एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, ऑक्सीजन वेल नोन है, 8 इज द एटॉमिक नंबर। फ्लोरीन का 9 होता है, नियोन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो, ऑक्सीजन पे चार्ज है -2, मतलब ये एनायन। एनायन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, एक न्यूट्रल ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आ गया, 2 नेगेटिव। इसका मतलब न्यूट्रल ऑक्सीजन में जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, ऑक्साइड आ जाएगा। अब न्यूट्रल ऑक्सीजन में कितने, न्यूट्रल ऑक्सीजन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं। इसका मतलब न्यूट्रल ऑक्सीजन में तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन और गेन हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 10। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते ही होते हैं न्यूट्रल एटम में। तो एटॉमिक नंबर में उसके जो ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से फ्लोरीन में, न्यूट्रल फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन और एक इस पे नेगेटिव चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रल है ही। और न्यूट्रल में नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। देखो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज कब बनते हैं, ये न्यूट्रल है, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दें हम तो इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, यानी +1 चार्ज आ जाएगा। अब न्यूट्रल सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर के बराबर, इसमें से एक कम कर दो भी, कितने बचे, 10। इसी तरीके से मैग्नीशियम में, एक मैग्नीशियम में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं तो कितना चार्ज आता है, +2 चार्ज। मतलब न्यूट्रल में अगर 12 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो कितने बचे, 10। अब देखिए हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हैं, 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। इन सभी स्पीसीज में, स्पीसीज का मतलब एनायन भी, न्यूट्रल भी और एटायन भी, इन सभी स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, इक्वल। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हैं तो हम क्या कहेंगे इनको, दीज आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, दीज ऑल आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। तो आज की इस क्लास में आपको ये चारों बातें समझ में आई होंगी, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटॉन्स क्या होते हैं, लास्ट में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं। अब इनमें कुछ थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कैसे, थोड़ा रीजनिंग टाइप क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर इन सारों को हम सम अप करके एक टेबल बनाई छोटी सी, तो इनसे देखो क्या समझ पाते हैं हम लोग। जैसे मैं बात करूँ अगर आइसोटॉप्स के लिए, अगर आइसोटॉप्स के लिए हम लिखना चाहें तो आइसोटॉप का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम मतलब सब में प्रोटॉन की संख्या सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट मतलब एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, तो क्या हुए, न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट। तो हम लिख सकते हैं सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आपसे कोई पूछे कि बताओ वो स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर हों लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग हो, तो क्या होंगे, वो क्या होंगे, आइसोटॉप्स, ठीक है। इसी तरीके से आइसोबार, आइसोबार्स आपके सामने लिखे हुए हैं। आइसोबार का मतलब देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन 19, नंबर ऑफ प्रोटॉन 20। इन सभी स्पीसीज में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, डिफरेंट है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 40 - 18 22। यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 21। और यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, इसका मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हम क्या कहेंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
यानी जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों ही डिफरेंट वैल्यूज रखते हो उन्हें क्या कहेंगे, आइसोबार्स। थर्ड आते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का मतलब ही होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर इक्वल। तो न्यूट्रॉन इक्वल होंगे तो सीधी सी बात है प्रोटॉन तो क्या मिलेंगे, डिफरेंट। एग्जांपल भी देख सकते हो आप, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 6, 7 और 8। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट हैं और यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल है, तो यही क्या बन जाते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाती है। देखिए तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ, दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ क्या, न्यूट्रॉन्स। तो आपसे कोई पूछे व्हाट आर दो स्पीसीज which have different number of proton but same number of neutron, तो हम क्या कहेंगे, these are the isotons. Those species which have same number of electrons are isoelectronic species। ठीक है, तो इस पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं कैसे। Out of following, find the pair of isoelectronic species। जैसे आपको कोई 2 पेयर दिए हैं, 3 पेयर या 4 पेयर, 4 ऑप्शन है आपके पास, तो आपको पता करना है कौन सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, कैसे, एक तो मैं लिख देता हूँ जैसे ये एल्यूमिनियम +3 एंड नियोन। एक लिख देता हूँ जैसे मैं मैग्नीशियम, पोटेशियम पॉजिटिव एंड नियोन। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 ऑप्शंस आ गए समझो। इन दोनों ऑप्शन में से हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। ठीक है, कैसे करेंगे, हमारे सामने सिर्फ वही तरीके हैं कि हमें इसको आइसोइलेक्ट्रॉनिक पता करना है, इसका मतलब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने हैं। तो एल्यूमिनियम +3 और नियोन, इन दोनों के एटॉमिक नंबर कितने हैं भाई, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13 और इसके अंदर एटॉमिक नंबर कितना होता है 10। लेकिन यहाँ क्या है, प्लस चार्ज है, तो इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, जो भी एटॉमिक नंबर है उसमें से प्लस चार्ज हटा देंगे तो कितने आ, 10 और 10। इसका मतलब दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसका भी चेक करते हैं हम, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है। पोटेशियम और नियोन, पोटेशियम और नियोन में जब हम चेक करते हैं तो क्या मिलता है हमें रिजल्ट। देखिए पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है कितना होता है भाई, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। ठीक है, इसी तरीके से नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10। दोनों के एटॉमिक नंबर पता चल गए, चार्जेस पता है, तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता कर सकते हैं। यहाँ पोटेशियम पे 19 एटॉमिक नंबर +1 चार्ज, तो कितना हुआ 19 - 1 कितना है, इलेक्ट्रॉन 18। और यहाँ कोई चार्ज ही नहीं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 10। इसका मतलब दिस इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इन दोनों में से आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है, ये हमने प्रूव कर। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आप आसानी से कर पाएंगे अगर आपने इनको अच्छे से सीखा है। तो आप अपनी बुक से भी कुछ क्वेश्चन सोल्व करें और कहीं से भी कुछ क्वेश्चन सोल्व करें, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछें। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये वाकई आपको अच्छा लगा तो इस यूट्यूब पे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।